मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 ट्रांजेक्शन दी गई हैं। पहली ट्रांजेक्शन जो हमारे पास दी गई है वो है मई 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000। दूसरी ट्रांजेक्शन दी गई है मई 3 गुड्स परचेज फ्राम तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000। तीसरी ट्रांजेक्शन है मई 8 परचेज्ड टाइपराइटर फ्राम मुजम्मिल रुपीज़ 10,000। चौथी ट्रांजेक्शन दी गई है मई 15 कैश सेल टू रहमान रुपीज़ 6,000। और पाँचवीं ट्रांजेक्शन दी गई है मई 20 पेड सैलरी टू क्लर्क रुपीज़ 3,000। नीचे रिक्वायरमेंट दी गई है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। ठीक है, तो इस सवाल में हमको कहा गया कि ये 5 ट्रांजेक्शन दी गई हैं। इन 5 ट्रांजेक्शन्स को आपने जर्नल में पुट करना है। सबसे ऊपर मैंने टॉप पे जर्नल का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जर्नल लिखा हुआ है, और इसमें डेट के में कॉलम में मैंने 5 ट्रांजेक्शन की डेट्स पहले ही लिख दी हैं, और हर ट्रांजेक्शन की जो नरेशन है वो भी मैंने पहले से ही लिख रखी है ताकि हमें दोबारा ना लिखनी पड़े। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर हम देखेंगे कि हम उसको जर्नल में किस तरह पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमें दी गई है मई 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000 के 2,50,000 रुपये से कारोबार को शुरू किया गया है। ठीक है, कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी भी कारोबार को शुरू करना। यहाँ पे कारोबार को शुरू करने के लिए हमें एक कैश तो बता दिया गया, लेकिन उसके साथ ये नहीं बताया गया कि इस कारोबार का मालिक कौन है। उस मालिक का नाम नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, उस मालिक के नाम की जगह पे जो शख्स कारोबार में रकम लगाता है उस शख्स को हम जो है वो कहते हैं ओनर, और जो वो रकम कैश या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज़ कारोबार में इन्वेस्ट करेगा उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा है कि मालिक ने 2,50,000 रुपये कैश की शक्ल में कारोबार में लगाया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट नेचर के हवाले से रियल अकाउंट है। इस रियल अकाउंट में 2 ऑप्शन होते हैं, कम्स इन एंड गोज़ आउट, के कारोबार में वो चीज़ आई है या गई है। जब मालिक कारोबार में एक 2,50,000 रुपये लगाएगा तो कारोबार में 2,50,000 रुपये कम्स इन हो जाएंगे। ठीक है, और कम्स इन को हम रूल्स के मुताबिक डेबिट करते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो मालिक है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि यहाँ पे मालिक का नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, जो कि मालिक को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक रिसीवर होते हैं और एक गिवर होता है। यहाँ पे चूँकि मालिक ने पैसे कारोबार में इन्वेस्ट किए हैं इसलिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवर के तौर पे आएगा, कि देने वाला जो शख्स है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। अब इस पूरी ट्रांजेक्शन में हम जब इसको पुट करने लगेंगे तो सबसे पहले हम डेबिट अकाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो डेबिट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 डेबिट कर दिया जाएगा और 2,50,000 ही क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000 डेबिट और 2,50,000 ही क्रेडिट कर देंगे। नीचे हम क्या करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन जो है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, इसको उठा के हम इधर नरेशन के तौर पे इसको साथ लिख देंगे। तो ये इस तरह हमारी पहली ट्रांजैक्शन भी पुट हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन दी गई वो है हमारे पास मई 3 को गुड्स परचेज फ्राम तनवीर ऑन क्रेडिट, के हमने चीज़ों को ख़रीदा है। ठीक है, तनवीर से। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर ख़रीदा है। ठीक है, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आ जाए या लफ्ज़ आ जाए ऑन अकाउंट तो इसका मतलब होता है कि हमने उधार पर ट्रांजैक्शन की। उधार पर ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हमने चीज़ें तो ख़रीदी हैं लेकिन इसके बदले में हमने पैसे अदा नहीं किए। अब हम क्या रूल हमारे पास था कि जब भी
परचेज़ के साथ लफ्ज़ गुड्स आ जाए तो लफ्ज़ परचेज़ को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ ख़रीदेंगे वो कारोबार में हमारे पास कम्स इन हो जाएगी। परचेज़ हमारे पास रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के दो पहलू होते हैं, कम्स इन एंड गोज़ आउट। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि चीज़ कम्स इन हो रही है, ख़रीदने से कारोबार में आ रही है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे परचेज़ अकाउंट को। और तनवीर अकाउंट जो है हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, जो कि हमारे पास गिवर है। ठीक है, जिस शख्स से हमने सामान ख़रीदा है उसका नाम तनवीर है, उसने हमें अशिया या गुड्स जो हैं वो हमें दी हैं, जो कि गिवर के ना तौर पे आएगा और उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है, इसमें परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और तनवीर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे जब पुट करेंगे तो मई 3 को हम लिखेंगे परचेज अकाउंट टू तनवीर अकाउंट। ठीक है, एक चीज़ डेबिट हो जाएगी और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट हमारे पास रकम वही 10,000 पैसे डेबिट कर देंगे और 10,000 पैसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन की जो हमारे पास जो है स्टेटमेंट है गुड्स परचेज फ्राम तनवीर ऑन क्रेडिट, हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे हम उसको नरेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, मई 3 के बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आई है वो हमारे पास मई 8 को आई है। ठीक है, परचेज़ टाइपराइटर फ्राम मुजम्मिल रुपीज़ 10,000 पैसे मुजम्मिल से हमने टाइपराइटर को ख़रीदा है। ठीक है, तो इसमें दो अकाउंट है, एक टाइपराइटर है जो कि हमारे पास रियल अकाउंट है, दूसरा हमारे पास मुजम्मिल है जो कि हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, जब हम टाइपराइटर को ख़रीदेंगे तो हमारे पास टाइपराइटर रियल अकाउंट्स में कम्स इन हो जाएगा, बिज़नेस में आ जाएगा, इसको हम डेबिट कर देंगे और इसके बदले में जिस शख्स ने हमें टाइपराइटर दिया है वो है मुजम्मिल अकाउंट। मुजम्मिल हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, वो हमारे लिए गिवर है, क्योंकि मुजम्मिल ने टाइपराइटर बिज़नेस को दिया है, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुजम्मिल जो है वो गिवर है। ठीक है, जो कि क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब इस ट्रांजैक्शन को जब हम पुट करेंगे तो सबसे पहले हम डेबिट लिखेंगे। 8 मई तारीख को हम लिखेंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइपराइटर के सामने भी हम लिख देंगे 10,000 रुपये, सॉरी टाइपराइटर के इधर रकम में लिखेंगे 10,000 रुपये डेबिट कर देंगे और 10,000 रुपये ही क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर सेम ट्रांजैक्शन जो परचेज टाइपराइटर फ्राम मुजम्मिल अकाउंट, इसको यहाँ से उठाएंगे और इसके नरेशन में आके लिख देंगे परचेज टाइपराइटर फ्राम मुजम्मिल। तो जर्नल एंट्री पास हो जाएगी टाइपराइटर अकाउंट टू मुजम्मिल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास दी गई है मई 15 को कैश सेल टू रहमान, के रहमान को नकद चीज़ हमने फ़रोख्त की हैं रुपीज़ 6,000 रुपये की। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि कैश अकाउंट भी आ गया है, सेल अकाउंट भी आ गया कि नकद फ़रोख्त हुई है, साथ रहमान का भी बता दिया है कि रहमान को हमने चीज़ें सेल की हैं। तो सबसे अहम बात जो है वो यहाँ ये है कि जब भी कैश के साथ किसी शख्स का नाम आ जाए तो आपने कैश को अहमियत देनी है। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि रहमान एक शख्स था जिससे हमने नकद ख़रीदो फ़रोख्त की है। ठीक है ना, तो नकद जब फ़रोख्त की है तो उसमें हमने जब उसने पैसे अदा कर दिए तो हमारे लिए कैश वसूल हो गया, तो ये हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन दी गई है। ठीक है, कैश नकद सेल फ़रोख्त की गई है, इसलिए रहमान को यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, नाम हमेशा उस शख्स का इसलिए आता है कि पता चले कि हमने उससे लेन देन किया था, चूँकि उधार हो गया और उधार की हमने रकम वसूल या अदा करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैश अकाउंट को अहमियत देनी है। कैश अकाउंट जब आप भी कोई भी चीज़ फ़रोख्त करेंगे तो हमारे पास कैश जो है वो हमारे पास रियल अकाउंट है और वो कम इन हो जाएगा, उसके बदले में कैश कारोबार में आ जाएगा जिसको हम डेबिट करेंगे, और वो चीज़ जो हमने बेची है उसको हम कहेंगे सेल अकाउंट। ठीक है, तो सेल में हमारे पास सेल है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में यहाँ पे गोज़ आउट हो गया, तो गोज़ आउट को हम क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कम दिन की वजह से कि पैसे हमारे पास फ़रोख्त करने से आए हैं और वो चीज़ जो हमने फ़रोख्त की वो हमारे पास बिज़नेस से चली जाएगी, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को 15 मई को हम इस तरह पुट करेंगे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास ये रकम हमारे पास दी गई है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आप डेबिट भी कर देंगे और 6,000 रुपये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट भी कर देंगे। ठीक है, तो सेम ट्रांजैक्शन आप कैश सेल टू रहमान को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जो दी गई है वो ये है।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास दी गई है मई 20 को पेड सैलरी टू क्लर्क ₹3000। ठीक है, हमने जो है वो अब एक शख्स क्लर्क था जिसने हमारे पास पूरा महीना एक काम किया, जिसको हमने तनख्वाह अदा की है, और वो हमने अदा की है 3000 रुपये। यहाँ पे चूँकि सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये हमने एक्सपेंस अदा किया है, चूँकि पेड लिखा हुआ इससे पता चल रहा है पेड सैलरी, हमने सैलरी अदा की है। यहाँ पे जो सैलरी हमेशा कैश की शक्ल में दी जाती है, तो कैश अकाउंट जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि कैश अकाउंट भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट जो है चूँकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, इसी तरह कैश अकाउंट जो है चूँकि सैलरी आप अदा करेंगे तो वो कैश की शक्ल में रियल अकाउंट से गोज आउट हो जाएगी, जिसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी सैलरी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जो क्लर्क है वो शख्स जिसको आप सैलरी अदा कर रहे हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमने उसको बेसिकली तनख्वाह अदा की है कैश की शक्ल में। यहाँ पे क्लर्क अकाउंट इस्तेमाल नहीं होगा, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे पुट करेंगे कि सैलरी 20 मई को हम लिख रहे हैं सैलरी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 रुपये की सैलरी हमने डेबिट की है, और इसी तरह 3000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लिखेंगे पेड सैलरी टू क्लर्क को उठा के आप इसकी नरेशन में पुट कर देंगे, जर्नल एंट्री पास हुई है सैलरी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे मैंने टोटल का कॉलम भी बनाया जिसमें टोटल लिखा हुआ है 2,79,000 और डेबिट में भी है 2,79,000 क्रेडिट में। इसका मतलब है कि आपका दोनों साइडों की रकम जो है वो बराबर दी गई है। ठीक है, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने कंप्लीट करके सामने रख दिया है, जिसमें पांचों ट्रांजैक्शन विद उसकी जिस तरह इसको ट्रीटमेंट करनी है उसका जो है ना सलूशन भी आपके सामने आ गया। ठीक है, तो अब हम अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने एक शेर भी रखेंगे जहाँ ताकि हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने अब्दुल हमीद अदम का शेर है कि हमने झीला है ज़िंदगी को अदम, हमने झीला है ज़िंदगी को अदम, तुम अज़ाबों की बात करते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, यार ज़िंदा सोबत बाकी।